और बीजापुर से अपडेट, जहां 34 नक्सलियों ने सरेंडर किया है, 7 महिला नक्सली भी शामिल बताई जा रही हैं। सरेंडर करने वालों में 26 इनामी नक्सली शामिल हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों पर 84 लाख रुपए के इनाम घोषित किया गया था। तो 34 नक्सलियों का आत्मसमर्पण, 7 महिला नक्सली भी शामिल बताए गए हैं। और बड़ी बात यह कि 84 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। 26 नक्सली इनामी भी शामिल इसमें बताए जा रहे हैं। 84 लाख के इनामी हैं। नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए का प्रोत्साहन राशि दिया जा रहा है। बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समकक्ष ये सरेंडर किया गया है। केरलापाल एरिया कमेटी, डीवीसीएम, पीएलजीए कंपनी नंबर 2 के नक्सली भी शामिल हैं। और बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के समकक्ष ये सरेंडर किया गया है। कैडर के लोग हैं वो बीजापुर में आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जो पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें जो मुख्य रूप से एक डीवीसीएम है, साथ में कंपनी पीएलजी जो कंपनी नंबर 2 जो खासकर जो वेस्ट बस्तर डिवीजन में कार्यरत है उसके 2 मेंबर्स हैं। इसके अलावा कंपनी नंबर 1 का मेंबर है। इसी प्रकार एसीएम और पार्टी मेंबर, मिलिशिया प्लाटून कमांडर, आरपीसी अध्यक्ष, कुल मिलाकर 34 लोग आज पुनर्वासित हो रहे हैं, जिसमें कुल 84 लाख का इनाम घोषित था। ये सभी साउथ सब जनरल ब्यूरो के हैं। जो आपको जानकारी होगा कि साउथ सब जनरल ब्यूरो 3 जो डिवीजन्स, जो दरभंगा डिवीजन, वेस्ट बस्तर डिवीजन और साउथ बस्तर डिवीजन को मिलकर बनता है। अभी तक बीजापुर की हम अगर बात करें तो 2024 से 1 जनवरी 2024 के बाद से लगभग 824 माओवादियों ने सरेंडर किया है। और इसी प्रकार 1079 जो माओवादी गिरफ्तार हुए हैं और 220 माओवादी अलग अलग मुठभेड़ में मारे भी गए हैं। पंडरू पुणे में हम लोग मेटापाल रहने वाला है। हम गरबा डिवीजन कमेटी सदस्य केरलापाल एरिया कमेटी सचिव उधर काम किया है। तो उधर से कैंप है ही उधर, तो इसलिए हम लोग रहने वाले के उधर जगह नहीं है। जगह तो सीमित होगा। उस समय बड़े बड़े लोग सिलेंडर हुआ वो सब लोग, इसलिए हम लोग सोच के जगह इधर से नहीं है, जंगल से गश्ती बढ़ रही है, उसलिए हम सोच के हम लोग मुख्य धारा में जाके सिलेंडर करके हम लोग परिवार के साथ हम लोग रहने वाले ऐसे सोच के आई। तो 84 लाख रुपए के इनामी नक्सली हैं जिनको ने सरेंडर किया है और एक और बड़ी सफलता से माना जा रहा है। और इसी खबर पर और जानकारी लेंगे। बीजापुर से हमारे सहयोगी दंतेश्वर कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दंतेश्वर, 34 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, 7 महिला नक्सली हैं, 26 इनामी नक्सली हैं, 84 लाख रुपए का इनाम घोषित किया गया था। बड़ी सफलता इसे माना जा रहा है, क्या स्थिति, क्या अपडेट? जी ऋषभ, आपको बता दूं आज बीजापुर पुलिस के लिए बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें 34 नक्सलियों ने आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। जिसमें जो 26 इनामी नक्सली हैं जिन पर 84 लाख का इनाम था, जिसमें कुल 26 नक्सलियों पर इनाम था। साथ ही इसमें 7 महिलाएं भी शामिल है। हालांकि ये इलाके जो है काफी लंबे समय से नक्सल संगठन में ये सक्रिय रहे, जो आंध्र प्रदेश उड़ीसा बॉर्डर समेत तेलंगाना स्टेट कमेटी और दंडकारण्य सब ट्रिब्यूनल कमेटी की ये सक्रिय माओवादी हैं, जिन्होंने आज मुख्य धारा में लौटकर जो पुनर्वास पुनर्जीवन जो आत्मसमर्पण पॉलिसी है उसके तहत आज इन्होंने बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के सामने जिन्होंने आत्मसमर्पण किया, जिन्हें 50-50 हजार रुपए नगद प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की गई। हालांकि बताया जा रहा है कि जो मार्च 2026 का जो डेडलाइन तय किया गया है उसके निकटतम ये जो आगामी जो दिन जो शेष बचे हैं उसके तहत ये उन्होंने पुलिस के बढ़ते दबाव का ये परिणाम है कि अंदरूनी इलाकों में डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा और थमेब जो सीआरपीएफ और जो एंटी नक्सल ऑपरेशंस जो चलाए जा रहे हैं और जो बेस कैंप्स एस्टेब्लिश किए गए लगभग 45 के आसपास जो एस्टेब्लिश किए गए हैं, उसके ये बढ़ते दबाव का परिणाम है, जिसमें मुख्य धारा में लौटे, जिसमें अब तक जो है 824 जो नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं 2024 से अब तक आत्मसमर्पण किए हैं, जिसमें 1089 जो नक्सली है उन्हें गिरफ्तार किया गया। साथ ही 220 जो माओवादी है उन्हें अलग अलग एंटी नक्सल ऑपरेशन में तमाम सुरक्षा बल के कंपोनेंट्स को उन्होंने ढेर करने में सुरक्षा बल के जवानों को कामयाबी मिली। हालांकि एक बड़ा ओपोनेंट है, क्योंकि मार्च 2024 काफी कुछ समय शेष बचा हुआ है, जिसमें एक डीवीसीएम समेत जो है पीएलजी कंपनी नंबर 2 के अलग अलग के 3 सदस्य, मिलिशिया सदस्य और जो मिलिशिया कमांडर समेत जो अन्य पीपीसीएम, एसीएम समेत जो डिविजनल जो रैंक के जो लीडर्स हैं, उन्होंने आज बीजापुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया। बड़ी उपलब्धि है, जिसमें 84 लाख के इनाम के
जो घोषित किया गया था, जिसपे अब जो है ये पुनर्वास नीति के तहत इनको फायदा मिलेगा, जिसके तहत जो नियत निलंबनार जैसे जो अंदरूनी इलाकों में जो पॉलिसीज चलाए जा रहे हैं वो उसका ये फायदा ले सकेंगे। और साथ ही जो है इससे पहले जो नक्सली जो सरेंडर कर चुके हैं उनके लिए भी एक बढ़ता हुआ परिणाम है कि उनके से नीति से प्रभावित होकर के जो अब जो भूमिगत माओवादी है वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लौट रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से महत्वपूर्ण तो ये सफलता है, लेकिन इससे पहले हमने कुछ खबरें भी सुनी। कहा गया कि जो संगठन है नक्सलवादियों के वो 3 राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा गया। कुछ इस तरह की खबरें सामने आई थी कि वो सामूहिक रूप से समर्पण करना चाहते हैं और उसके अलावा कई घटनाओं को अंजाम देने की जब कोशिश भी की जा रही है उनको भी असफल किया जा रहा है। आईडी ब्लास्ट भी नाकाम कर दिए जा रहे हैं और अब लगातार ये जो 34 की संख्या है, कभी 20, कभी 15, कभी 10, ऐसे लगातार समर्पण देखने को मिल रहे हैं। बड़े समर्पण भी शामिल इसमें हैं। तो ऐसे में क्या स्थिति अब नक्सलवाद की बची हुई है? क्योंकि गृह मंत्री लगातार हम देख रहे हैं वो घोषणाएं कर रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं कह रहे हैं कि मार्च पूरी एक लास्ट पूरी जो टाइमलाइन है वो दी गई है। तो क्या स्थिति अब नक्सलवाद की वहां पर दिखाई दे रही है? शिरीष साहब आपको बता दूं, देखिए क्योंकि ये बीजापुर समेत जो बस्तर के आसपास के जो इलाके हैं इसमें ये जो कैंप स्टैब्लिश के बाद से पुलिस के बढ़ते दबाव का ये परिणाम है कि अब तक जो है बड़े संगठन के द्वारा भी इसमें आत्मसमर्पण किया गया है। लेकिन ये खास बात ये है कि बीजापुर समेत सुकमा जो इंटर स्टेट के जो बॉर्डर इलाके हैं, जहाँ पे इंद्रावती नेशनल पार्क और अबूझमाड़ जैसे इलाके हैं, इसमें भी बीते समय में जो टॉप कैडर्स के जो माओवादी थे वो मुख्य धारा में लौटे। और साथ ही जो है बताया जा रहा है कि इस पे जो इलाका है ये काफी नक्सलियों का सबसे सेफ जोन माना जाता था, जिसमें मार्च 2026 तक का जो डेडलाइन तय किया गया उसमें सीमित समय रखा गया है कि जो नक्सली जो अंदरूनी इलाकों में जो सक्रिय हैं, जो नक्सल संगठन को और जो तमाम उनके जो कैडर्स हैं उनको जो बढ़ावा दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं मुख्य धारा में लौट करके पुनर्वास का लाभ लें। तो कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो एंटी नक्सल ऑपरेशन के बढ़ते दबाव का परिणाम है कि अब जो नक्सल से जो बचे अंदरूनी इलाकों में वो कहीं ना कहीं या तो सरेंडर कर रहे हैं या तो एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों के द्वारा उन्हें ढेर करने में कहीं ना कहीं जवानों की एक बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। लेकिन अब तक 1079 जो माओवादी हैं वो उन्हें कहीं ना कहीं गिरफ्तार किया गया है। सहित जो 824 नक्सली हैं वो कहीं ना कहीं बीजापुर में कहीं ना कहीं आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अब ये जो शेष समय है जो पुलिस और सरकार की जो नीति है वो कहीं ना कहीं पुनर्वास के तहत उन्हें आत्मसमर्पण करने के लिए वो अपील कर रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए पुनर्वास नीतियों का भी लगातार लाभ मिलता जा रहा है और ये तस्वीर काफी और स्पष्ट होती चली जा रही है। अब क्या कुछ आगे की सफलता है और आगे की तस्वीर रहेगी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया दंतेश्वर आपको जानकारी साझा करने के लिए।